राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको एक राजा की बेटी की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा रहता था और उसके एक बेटी थी। दोस्तों, उसकी जो बेटी थी वो राजकुमारी रोज वो फूल तोड़ने के लिए तालाब के किनारे जाती थी और ये उसका रोज का काम था। क्योंकि वो राजकुमारी थी तो घूमने के लिए बाग में जाती थी, कभी तालाब के किनारे फूल तोड़ने जाती थी, कभी कहाँ जाती थी, वो ऐसे जाया करती थी। दोस्तों, एक दिन उस राजकुमारी ने जिस बाग में वो फूल तोड़ने के लिए गई थी, उस बाग में उसने 3 लड़कों को देखा। दोस्तों, उस राजकुमारी को वो तीनों लड़के बहुत पसंद आए और उसको अच्छे लगे और उसने मन में सोच लिया कि मेरे को शादी करनी है तो इन्हीं 3 लड़कों से ही करनी है, तीनों के अलावा मेरे को और किसी से शादी नहीं करनी है। अब धीरे धीरे वो राजकुमारी बड़ी होती गई और उसकी शादी की उम्र हो गई थी। तब राजा ने देखा कि इसके लिए अब मुझे रिश्ता देखना चाहिए और इसकी शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, ये बात जब राजकुमारी को पता चली कि उनके जो पिताजी है वो उनके लिए रिश्ता देखने की बात कर रहे हैं और राजकुमारी ये नहीं चाहती थी कि मैं मेरे पिताजी के कहे अनुसार मेरा रिश्ता हो और मैं वैसे शादी करूं, लेकिन वो तो चाहती थी कि मैंने जो 3 लड़के देख रखे हैं मैं तो उसी से ही शादी करूंगी। अब ये बात राजकुमारी ने राजा साहब से कही। तब राजा साहब को बहुत गुस्सा आया और राजा साहब ने तुरंत कहा कि मैं यहाँ का राजा हूं और आपके अनुसार जो शादी करोगे तो प्रजा क्या सोचेगी कि एक राजा की बेटी और राजा की बात नहीं मानती है, तो प्रजा मेरी बात कब मानेगी। लेकिन दोस्तों, राजकुमारी को कोई फर्क नहीं पड़ा। राजकुमारी राजा साहब की बात मानने को तैयार नहीं थी। वो चाहती थी मैंने जो देख रखा है मैं तो वही करूंगी। और अब वो राजा साहब से नाराज हो गई थी और नाराज होकर उसने खाना पीना छोड़ दिया और अब वो परेशान रहने लगी। तब राजा साहब ने देखा और उसकी जो राजकुमारी थी उनसे पूछा कि बेटी, आपने कौन से लड़के देख रखे हैं। तब राजकुमारी ने कहा कि मैं जब बाग में फूल तोड़ने के लिए जाती हूं तो वहां जो 3 लड़के आते हैं मैं उन तीनों से ही शादी करूंगी। तब राजा साहब ने देखा कि 1 या 2 लड़के कोई पसंद करे तो समझ में आए, लेकिन 3 लड़कों की शादी और राजकुमारी जी आप कैसे करोगी। तब राजा साहब ने पूछा कि ऐसे नहीं हो सकता है, 3 लड़कों से शादी कैसे करोगी। तब राजकुमारी जिद पर अड़ गई और राजा साहब से कहने लगी, अगर आप मेरी शादी उनसे नहीं करोगे तो मैं जान दे दूंगी। तब राजा साहब ने अपने सैनिकों से कहा कि सैनिकों, आप जाओ राजकुमारी के साथ और उस बगीचे में जाओ जहां से ये फूल तोड़ के लाती है। वहां जो तीनों लड़के आते हैं उनको यहां तुरंत दरबार में पेश करो। लेकिन राजकुमारी ने राजा साहब से उन लड़कों को दरबार में लाने के लिए एक शर्त रखी। राजकुमारी ने कहा कि आप उन लड़कों के साथ में ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं करोगे, तब मैं आपके सामने उन लड़कों को ला सकती हूं। तब राजा साहब सहमत हो गए और राजा साहब ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ अपने सैनिकों के साथ और उनको यहां लेके आओ। अब राजकुमारी वहां उस बगीचे में पहुंच गई अपने सैनिकों के साथ और रोज की तरह ही वह लड़के वहां
बगीचे में आए और जैसे ही वो आए और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। और अब वो जो लड़के थे, 3 लड़के, वो बहुत डर गए थे। और अब राजकुमारी भी उनके साथ में थी। और राजकुमारी ने उनसे कहा था कि आपका कोई कुछ नहीं करेगा, आप मेरे पिताजी के पास चलिए और मैं आपको पसंद करती हूं और आपसे शादी करना चाहती हूं। तब जो वो तीनों लड़के थे और ज्यादा डर गए थे। अब तीनों लड़कों को लेकर सैनिक दरबार में पहुंच गए और राजा साहब के सामने जाके उनको पेश कर दिया। तब राजा साहब ने उनसे कहा कि आप राजकुमारी से शादी करना चाहते हो। तब उन तीनों लड़कों ने कहा, जैसा राजकुमारी चाहती है वैसा ठीक है। राजकुमारी क्या चाहती है? तब राजा साहब ने कहा कि राजकुमारी आप तीनों लड़कों से शादी करना चाहती है और मैं भी इस बात से सहमत हूं। दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है, आप लोग ध्यान लगाकर सुनिए। अब एक राजकुमारी और 3 लड़कों से कैसे वो शादी करती है, ये बहुत समझने वाली बात है। आप लोग ध्यान से सुनिए इस बात को। और अब राजा साहब ने तीनों को कहा कि देखो, बात ऐसी है, आपको यदि मेरी राजकुमारी से, मेरी जो बिटिया है उससे आपको शादी करनी है तो मैं जैसा कहूं आप वैसा आपको करना पड़ेगा। तब उन तीनों लड़कों ने कहा कि राजा साहब जैसा आप कहोगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। तब राजा साहब ने कहा कि आप तीनों में से सबसे ज्यादा कौन कमाता है? तब तीनों ने कहा कि मैं ज्यादा कमाता हूं। पहले ने कहा मैं ज्यादा कमाता हूं, दूसरे ने कहा मैं ज्यादा कमाता हूं, तब तीसरे ने कहा मैं ज्यादा कमाता हूं। अब दोस्तों, राजा साहब ने उनसे कहा, देखो ऐसा है, आप तीनों काम करने के लिए अलग अलग जगह पे जाओ और 1 महीने बाद आना। कौन कितना ज्यादा कमा के लाता है वो कमाई आप मेरे को लाके बताना। जो सबसे ज्यादा कमाएगा मैं मेरी बेटी का विवाह है, शादी उसके साथ कर दूंगा। अब दोस्तों, तीनों में होड़ मच गई राजा की बेटी से शादी करने के लिए। अब तीनों अच्छे दोस्त थे और तीनों ने सोचा कि अपन तीनों अलग अलग जगह पे काम करने के लिए चलेंगे। और तीनों दोस्तों काम की तलाश में निकल गए। अब दोस्तों, वे जो है स्टेशन पर पहुंचे और वहां से ट्रेनों में बैठ के अलग अलग जगह पे वो काम करने के लिए चले गए। और उन्होंने एक बात कही थी तीनों ने कि अपन जब भी काम करके महीने का जो आखिरी दिन होगा 30 तारीख को अपन आएंगे तो अपन इसी स्टेशन पर मिलेंगे और तीनों यहीं आएंगे। तब तीनों ने निश्चय किया, ठीक है। और ऐसे करके वो तीनों अलग अलग काम पे चले गए। जैसे कोई कलकत्ता चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई मुंबई चला गया। अब वो तीनों अलग अलग जगह पे काम करने के लिए चले गए। जैसे जैसे दिन निकलते गए और महीने का अब आखिरी दिन भी आने वाला था, यानी महीने की 30 तारीख। और अब वो तीनों जो है कमाई कर रहे हैं और उन तीनों ने मतलब कि एक ने 100 रुपए कमाए और दूसरे ने भी 100 रुपए कमाए और तीसरे ने भी 100 रुपए कमाए। और अब वो तीनों उस स्टेशन पर आ गए और वहां आके इकट्ठे हो गए। अब तीनों लड़के आपस में चर्चा कर रहे हैं कि दोस्त तूने कितना कमाया? पहले वाले ने कहा मैंने 100 रुपये कमाया। और अब दोनों ने दूसरे वाले से पूछा कि भाई तूने कितने कमाए? उसने कहा मैंने भी 100 रुपये कमाए। और तीसरे वाले ने भी 100 रुपये कमाए। अब दोस्तों तीनों की कमाई जो है वो बराबर है, ये भी बात समझने वाली है। और राजा साहब ने उनसे कहा था कि जो ज्यादा कमाई करके लाएगा मैं मेरी बेटी की शादी उसके साथ कर दूंगा। लेकिन अब तीनों की कमाई बराबर है। और वो जो 3 लड़के हैं वो भी बुद्धिमान हैं। अब वो तीनों
उस स्टेशन पर आके बैठ गए। 100 रुपए की उनकी बात हो गई थी कि भाई मैंने इतना कमाया। और दोस्तों वहां एक अंगूर बेचने वाला आया। अब वो अंगूर बेचने वाला आया और उन तीनों ने उनसे पूछा कि भाई अंगूर कैसे दे रहे हो। तब उस आदमी ने कहा, देखो ये जो अंगूर है बहुत अच्छे अंगूर है, बहुत इनमें एक खासियत है कि ये जो अंगूर है, यदि कोई बच्चा मर जाए या बुजुर्ग मर जाए या जवान मर जाए और उसके मुंह में यदि अंगूर जो निचोड़ देते हैं तो वह जिंदा हो जाता है। तब उन तीनों में से एक ने दिमाग लगाया कि ये तो मेरे को ले लेना चाहिए, क्योंकि यदि इससे कोई जिंदा हो जाता है तो ये तो अच्छी बात है। और उसने वो अंगूर 100 रुपए में खरीद लिया, यानी एक गुच्छा उसको अंगूर वाले ने 100 रुपए में अंगूर को दे दिया। अब उसने अंगूर रख लिए और एक चश्मा बेचने वाला आया। वो चश्मा बेचने वाला आया जो, अब उन्होंने चश्मे की कीमत पूछी तीनों ने मिलके कि भाई चश्मे की क्या रेट है। तब चश्मे वाले ने कहा चश्मे की रेट 100 रुपए है और इस चश्मे में ऐसी खासियत है कि आप कहीं भी देख सकते हो चश्मा लगाने के बाद। ये मतलब ऐसा चश्मा है, कहीं कोसों दूर तक आप इसमें से देख सकते हो और इसकी कीमत 100 रुपए है। अब पहले आदमी ने 100 रुपए थे वो खर्च कर दिए, उसके पास अंगूर आ गया। और दूसरा जो आदमी था उसने चश्मा ले लिया 100 रुपए में। अब जो बचा है वो एक आदमी बचा है और उसके पास 100 रुपए बचे हैं। 2 आदमियों के पैसे खर्च हो गए, अब एक के पास ही बचे 100 रुपए। और उसी स्टेशन पर थोड़ी देर में एक कंबल बेचने वाला आया और कंबल बेचने वाले से उन्होंने पूछा कि भाई ये कंबल कैसे दिए। और कंबल वाले ने कहा कि ये एक कंबल 100 रुपए की है, लेकिन इसमें एक खासियत है कि ये जो कंबल है आप इसको बिछा के इस पे बैठ के आप जहां चाहो वहां जा सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो। ये एक चमत्कारी कंबल है और आपको कहीं भी ले जा सकती है। और दोस्तों वो तीनों जो है, अब देखो अब कैसे मतलब दिमाग लगाते हैं। और वो जो चश्मा वाला था, तब 2 दोस्तों ने उनसे कहा कि भाई तेरे चश्मे की जो खासियत है, कलाकारी है, उससे ये देख के बता कि वहां जो राजा साहब की जो लड़की है वो कैसे है, उसके हाल चाल क्या है, अब इस चश्मे से देख के बता। तब दोस्तों जिस आदमी के पास जो चश्मा लगा हुआ था, अब वो तो मतलब एक ज्ञानी आदमी हो गया, मतलब चमत्कारी आदमी हो गया। उसके तो पास चमत्कारी है, चश्मा है जो चमत्कार आदमी हो गया। और दोस्तों उसने चश्मा लगाया और चश्मा लगा के राजा साहब के दरबार में वहां से देखा तो दोस्तों वो जो राजकुमारी थी राजा साहब की, वो मर गई थी। उस चश्मे में उसने जो देखा था और वो मर गई थी। और उसको दाह संस्कार करने के लिए उस राज दरबार के जो मंत्री, सैनिक और प्रजाजन, ये सब वहां शमशान घाट पे इकट्ठे हो रहे थे उसका दाह संस्कार करने के लिए। ऐसा उस आदमी ने उस चश्मे के अंदर देखा। और जैसे ही उसने चश्मे में देखा तो अब तीनों वो अचंभित हो गए। उन्होंने देखा ये तो गजब हो गया और अपने को तो उनसे शादी करनी है। और आज जो है अंतिम दिन है, यानी महीने की लास्ट तारीख है और आज कैसे भी करके अपने को वहां पहुंचना चाहिए। और अब तीनों ने सलाह की कि देखो भाई आपके पास अंगूर है और अपन तीनों जो है उसकी जान बचा सकते हैं और अपन तीनों को वहां तुरंत प्रभाव से चलना चाहिए। अब उनके पास पैसे तो है नहीं, लेकिन अब वो क्या दिमाग लगाते हैं ये भी समझने वाली बात है। अब तीनों ने बैठ के प्लान किया कि भाई देख तेरे पास जो ये कंबल है ये कब काम आएगी, आप ऐसा करो इस कंबल को बिछो और अपन तीनों इस पे बैठ जाते हैं
और अपन तुरंत वहां चलते हैं जहां राजा साहब, मतलब जहां शमशान घाट पे चलते हैं जहां दाह संस्कार हो रहा है राजा साहब की राजकुमारी का। अब वो तीनों कंबल बिछाई और उसके ऊपर बैठ गए, और जैसे ही तीनों वहां बैठे और जहां उनको पहुंचना था उस जगह का बैठ के उन्होंने नाम लिया, और वो कंबल तुरंत वहां उस शमशान घाट पे पहुंच गई। और पहुंचते ही वहां पे जो शमशान घाट पे जो मतलब लोग इकट्ठे हो रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे ये क्या मतलब कराबाजी हो गई। जैसे ही वो कंबल वहां उतरी और वो सब अचंभित रह गए कि ये क्या हो गया। और राजा साहब ने तुरंत उन तीनों लड़कों को पहचान लिया। पहचानते ही उन्होंने कहा कि आपने तो मेरी राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए आप दरबार में आए हैं, आप वही हो। तब उन तीनों लड़कों ने कहा कि राजा साहब हम वही हैं, लेकिन ये सब कैसे हुआ? अब ये तो कुदरत भगवान की, कब किसको क्या हो जाए इस बात को कौन जाने। और तब उन तीनों ने कहा कि देखो बात ऐसी है, आप जो है अब इसका दाह संस्कार नहीं करोगे। और उन तीनों ने मिलके उस अंगूर वाले से कहा कि भाई देखो आपके पास जो अंगूर है वो इस राजकुमारी के मुंह में निचोड़ दो, यानी अंगूर का जो पानी है इसके मुंह में डाल दो। अब उस अंगूर वाले ने ऐसा ही किया, और दोस्तों अंगूर का जो पानी है वो मृत राजकुमारी के मुंह में डाल दिया। और जैसे ही अंगूर का पानी उसके मुंह में डाला और वो राजकुमारी तो खड़ी हो गई, वापस जिंदा हो गई। तब वहां पे जो लोग थे अब वो डर के भागने लगे। किसी ने कहा अगर ये तो मतलब क्या हो गया यार, कोई डर गया यार, किसको क्या हो गया यार। तब वहां पे जो राजा साहब के सैनिक थे, राजा साहब ने सैनिकों से कहा कि आप राजकुमारी को महल में लेके चलिए, और ये तीनों भी अपने साथ हैं लड़के, ये भी वहीं आ रहे हैं। और राजा साहब, सैनिक, प्रजा जन और वो राजकुमारी, सब सैनिक और वो मतलब तीनों आदमी वहां राज दरबार में आ गए। और वहां आते ही राजा साहब ने उन तीनों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और उनकी राजकुमारी को सामने खड़ा कर दिया। और अब उन तीनों से ये कह दिया कि अब तुम ही फैसला कर लो कि तुम तीनों में से किसको इसके साथ में शादी करनी है। अब दोस्तों राजकुमारी वापस जिंदा हो गई। अब देखने की वाली बात यह है कि अब राजकुमारी तीनों से कैसे वो शादी करती है। ये बहुत बुद्धिमानी की बात है और बात बहुत अच्छी है, आप लोग ध्यान से सुनिए। दोस्तों अब जो आदमी जिसके पास चश्मा था और चश्मे से उसने ये घटना देखी थी, उस चश्मे वाले आदमी ने कहा प्रजाजनों के सामने, राजा साहब के सामने, कि मैं राजा साहब आपकी राजकुमारी से मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तो ये घटना देखी थी और देख के इनको बताई थी। और देख के बताने वाला व्यक्ति ज्ञानी होता है, और ज्ञानी व्यक्ति ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकता है। तब दूसरे अंगूर वाले ने कहा कि राजा साहब मैंने इसको जीवन दान दिया है और मेरे जीवन दान देने से ये जीवित हुई है, तो मैं तो इसका पिता हुआ, मैं इसके पिता तुल्य हूं और मैंने इसको जीवन दान दिया है, और मैं भला आपकी राजकुमारी से कैसे शादी कर सकता हूं। दोस्तों अब बचा वो कंबल वाला। तब उन दोनों ने मिलके और राजा साहब ने, प्रजाजनों ने, सबने ये दृश्य देखा और कहा, राजा साहब ने कहा कि जिसके पास जो कंबल है और जो कंबल पे बैठ के यहाँ आया था, उसके साथ मैं अपनी राजकुमारी का ब्याह कर दूंगा। और वो जो दोनों लड़के थे अंगूर वाले, चश्मे वाले, उन्होंने भी यही कहा था कि ये जो ब्याह है कंबल वाले के साथ में होना चाहिए। और राजकुमारी भी सहमत हो गई थी और राजकुमारी बहुत खुश हुई थी, और वो कंबल वाला व्यक्ति है वो भी बहुत खुश हुआ था। तब राजा साहब ने उन दोनों की शादी राज दरबार में अच्छे से
करवा दी और दोस्तों उस शादी में उनको खूब धन दौलत दी और अच्छे से उनकी बिटिया को विदा कर दिया। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।